तो नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं बेटा। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट ऑफ द सेम प्लांट? हाउ डू बी फाइंड दिस आउट? कह रहा है कि क्या कोई रिलेशन है किसके बीच में, पत्तियों के विनेशन और एक ही जैसे प्लांट के जड़ों के तरीकों में और पत्तियों के टाइप्स में क्या कोई डिफरेंस है? कैसे हम लोग इसका पता लगाएंगे? तो एक्टिविटी 2.7 लेट अस रिलेट एंड एनालाइज। क्या करना है आपको एक दूसरे के साथ रिलेट करना है और एनालाइज करना है कि क्या ही रिजल्ट आता है। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है बेटा, कलेक्ट सैपलिंग्स ऑफ 5 कॉमन प्लांट्स फ्रॉम योर स्कूल नर्सरी और एनी अदर नर्सरीज टू द प्लांट इन योर स्कूल गार्डन। बच्चा आपको क्या करनी है, सैपलिंग्स कलेक्ट करनी है। व्हाट इज सैपलिंग्स? सैपलिंग्स होते हैं बेटा आपके नन्हे पौधे। आपने देखा होगा ना, कुछ पेड़ होते हैं आपके जो बड़े होते हैं, है ना, जिनको आप हाथ से ऐसे उखाड़ नहीं पाएंगे, ठीक है, आराम से मिट्टी में से निकाल नहीं पाएंगे। सैपलिंग्स होते हैं आपके नन्हे पौधे। तो आपको क्या करना है, नर्सरीज, आपके आसपास जो भी नर्सरी होगी, अब नर्सरी है स्कूल वाली नर्सरी, क्लास नहीं है बेटा। नर्सरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पौधों को रखा जाता है, छोटे नन्हे पौधों को रखा जाता है और उनको सेल भी करते हैं, ठीक है, और उनका ध्यान भी रखते हैं, केयर भी करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से आपको क्या करना है, आपको कुछ कॉमन प्लांट्स लेकर आने हैं 5, ठीक है, और फिर उनको, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रहा है ये आपको, लेमन ग्रास, मैरीगोल्ड, सदाबहार, जिसको आप पेरीविंकल भी कहते हो, एंड अदर्स, ठीक है, ये आपको लेकर आने। बिफोर प्लांटिंग दैम ऑब्जर्व देयर रूट एंड द वेनेशन इन देयर लीव्स। अब आपको क्या करना है, जब आप उसे नर्सरी से लेकर आओगे तो अब आप उनको गार्डन में लगाओगे, तो गार्डन में लगाने से पहले आपको उनकी जड़ें और उनकी पत्तियों पे बने हुए वीन्स के पैटर्न को ध्यान से देखना है, जिन्हें क्या बोलते हैं बेटा, विनेशन। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.4 और उसके बाद आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस को टेबल 2.4 में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब होप्स हो कि आपको कुछ ट्रीज आप लोगों ने, कुछ प्लांट्स आप लोगों ने देखे होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों के लिए कुछ पिक्चर्स लेकर आई हूं, ठीक है। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक टेबल बनाकर दी है, नेम ऑफ प्लांट लेमन ग्रास, इस पे लीव्स का विनेशन कैसा होता है, पैरेलल, और इसने बताया कि जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती है बेटा, आपकी टैप रूट्स होती हैं। जरा ध्यान से इस वाली पिक्चर को देखो, जरा ध्यान से। आपको बताया, मैंने पहले भी बताया था, जो ग्रास होती हैं उनकी जो विनेशन होती है वो कैसी होती है, पत्तियों पर जो उनकी वीन्स होती हैं वो किस तरीके से अरेंज होती है बेटा, पैरेलली, ठीक है। और रूट्स अगर आप इसकी ध्यान से देख रहे हैं तो कैसे रूट्स है इसकी बेटा, फाइब्रस रूट्स। इज इट ओके? इसी तरीके से हम लोग बाकी के 4 कॉलम्स को फिल करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके लिए प्लांट्स लेकर आई हूँ, आपको उनको ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना और फिल करना है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे एक पौधा आपको दिख रहा होगा जिसको पेरीविंकल कहते हैं, ठीक है। इसकी पत्तियों को ध्यान से देखो तो किस तरीके का पैटर्न इनकी पत्तियों पर आपको दिख रहा है, उनकी पत्तियों पर दिख रहा है आपको इस तरीके का पैटर्न। ये कौन सा पैटर्न होता है, रेटिकुलेट पैटर्न। और इसकी रूट किस तरीके की दिख रही है आपको बेटा, एक कॉमन रूट है और उसके साइड से इस तरीके से रूट्स निकली हुई हैं। और ये कैसी रूट्स मैंने आपको बताई थी, दिस इज टैप रूट्स। तो पेरीविंकल, ठीक है। और पेरीविंकल में विनेशन कैसा दिखाई दिया बेटा आपको, रेटिकुलेट, एंड टाइप्स ऑफ रूट इज टैप रूट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब की बार आते हैं हम लोग चिकपी की तरफ। चिकपी को अगर आप ध्यान से देखेंगे, शायद आप इसकी पत्तियों को प्रॉपरली देख नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी। देखो अगर आप लोग इस इधर वाली पत्तियों को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि कुछ इस तरीके से बनी हुई है ना। ये कौन सा पैटर्न है, ये भी रेटिकुलेट पैटर्न है। और इसकी जो जड़ें हैं वो किस तरीके की जड़ें हैं बेटा, इसकी एक कॉमन रूट से अलग अलग कई सारी रूट्स निकली हुई हैं, ठीक है। तो ये कौन सी है आपकी, टैप रूट्स। चिकपी विनेशन कौन सा था बेटा, रेटिकुलेट, एंड रूट इज टैप रूट। नेक्स्ट आते हैं वीट की तरफ। वीट का पौधा भी आप लोगों को पता है, हम लोग पहले भी देख कर आए हैं। तो वीट के पौधे के ऊपर कैसी वेनेशन होती है बेटा, पैरेलल वेनेशन होती है। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसकी रूट कैसी है, फाइब्रस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर देखो अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो ये आपको कौन सा पेड़ दिख रहा है, ये नींबू का, ठीक है। किस तरीके से पत्तियां हैं इसके ऊपर भी रेटिकुलेट वेनेशन है। और इसकी रूट किस तरीके की है बेटा, एक कॉमन रूट से अदर्स रूट्स निकल रही हैं, तो ये भी कैसी है आपकी, टैप रूट। तो आगे बढ़ते बेटा, डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन अ लीफ वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट इन दिस प्लांट? क्या आपको कोई रिलेशन इसमें समझ में आया?
जरा आप लोग ध्यान से देखेंगे कि जिस भी लीफ में पैरेलल वेनेशन आ रही है उसमें कैसी रूट्स है, फाइब्रस रूट है, और जिसमें भी रेटिकुलेट वेनेशन आ रही है उसमें कैसी रूट्स हैं, टैप रूट्स हैं। तो क्या आपको कोई रिलेशन समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। ए सदाबहार प्लांट हैज अ टैप रूट एंड इट्स लीव हैव रेटिकुलेट वेनेशन। अभी हम लोग बता के पढ़ के आ चुके हैं सदाबहार के बारे में, ठीक है, रेटिकुलेट और टैप रूट होती है। डू अदर प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स टू? क्या किसी और प्लांट्स में भी ऐसा है? बिल्कुल है, चिकपी में है, लेमन में है, अभी हम लोग पढ़कर आए हैं। तो लेमन ग्रास ऑन द अदर हैंड हैज फाइब्रस रूट्स एंड इट्स लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो लेमन ग्रास की यहाँ पर बात हुई बच्चे, कंफ्यूज मत होना, लेमन और लेमन ग्रास दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। डू अदर प्लांट्स विद पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट्स टू? क्या किसी और प्लांट्स के अंदर पैरेलल वेनेशन आपको दिखाई दे रही हैं? तो हाँ, वीट के अंदर अभी हम लोग पढ़कर आए हैं, ठीक है। Generally, plants with reticulate venation have tap roots, while those with parallel venation have fibrous roots. तो हमें सामान्यतः क्या समझ में आया बेटा कि जिस भी प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन होगा उसकी रूट्स टैप रूट्स कहलाएंगी, और जिस भी प्लांट्स के अंदर पैरेलल वेनेशन होगा वो फाइबर रूट्स होंगी, ठीक है। चिकपी चना इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विद टैप रूट्स एंड रेटिकुलेट वेनेशन इन देयर लीव्स। अभी हम लोग ऊपर पढ़कर आए हैं, जबकि वीट के अंदर फाइब्रस रूट होती है और पैरेलल लीफ वेनेशन होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। इज देयर एनी रिलेशन अमंग द सीड्स ऑफ प्लांट, टाइप्स ऑफ रूट, लीफ वेनेशन, आर ऑल सीड्स सिमिलर? कह रहे कि क्या रिलेशन है इनके बीच में, कोई रिलेशन है? सीड, बीज, पत्तियां, जड़ें, इनके बीच में क्या कोई रिलेशन है? क्या ये सब एक जैसे दिखते हैं? तो इसके लिए फिर से आते हैं एक्टिविटी 2.8 पर। लेट अस कंपेयर। क्या करेंगे? अब हम फिर से एक तुलना करते हैं। क्या तुलना करनी है आप लोगों को? सोक सम चिकपी एंड मेज सीड्स इन वाटर फॉर 2 or 3 days। सोक मतलब होता है बेटा भिगोना, ठीक है। सोक का मतलब होता है पानी के अंदर आप किसी चीज को जब डाल के रखते हो उसको भिगोना बोलते हैं, ठीक है। तो आपको 2-3 दिन के लिए चने के दाने को और मक्का के दाने को, मेज सबको पता होगा ना, जो आप भुट्टे वगैरह जो आप लोग खाते हैं, उसके दाने को 2-3 दिन के लिए भिगो के रखना है। Remove the seed coat of a chickpea. Now observe the structure of the chickpea and maize seeds. Are they similar or different? अब आपको क्या करना है, आपके उसके ऊपर की जो कवर है उसको रिमूव कर देना है, क्योंकि वो 2-3 दिन भिगोएंगे आप तो वो कैसे हो जाएंगे, वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, तो उसका ऊपर का कवर निकल जाएगा। उसके बाद आपको देखना है कि क्या वो एक जैसे दिखते हैं या फिर अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए एक सुंदर सी पिक्चर भी लेकर आई हूँ, ठीक है। यहाँ पर है आपने चने को भिगोया, ठीक है, फूल के, वो 2-3 दिन में पानी में फूल के भीग गए हैं। उसके बाद जब आप उसकी कवर हटा देते हैं तो वो इस तरीके का दिखाई देता है। जब आप देखते हो कि जो आपका चना है जब वो भीग जाता है तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ना बेटा। ये देख सकते हैं आप ध्यान से, ये 2 इक्वल पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड हो गया है। ये वही चने की यहाँ पर आपके लिए फिगर ड्रॉ की हुई है, ठीक है। लेकिन जब आप मक्के के दाने को 2-3 दिन के लिए पानी में भिगोते हो और अगर आप उसके ऊपर के कवर को निकालते हो और तोड़ के देखते हो तो क्या होगा, तो वो आपका 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी आपके 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जो भी बीज, वो क्या कहलाते हैं बेटा आपके, वो कहलाते हैं आपके डाइकॉट सीड्स। जबकि जो आपका सिंगल बीज रहेगा वो कहलाता है आपका मोनोकॉट सीड्स। होप सो सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि मोनोकॉट और डाइकॉट क्या होते हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। You would notice that chickpea seeds are split into 2 parts. Each part is called a cotyledon. जो ये 2 पार्ट्स में टूटा है ना बेटा, है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम, कॉटिलेडन बोलते हैं, ठीक है। और क्योंकि plants that have seeds with 2 cotyledon are called dicotyledons या फिर शॉर्ट में डाइकॉट्स। वो प्लांट जिसके अंदर 2 कॉटिलेडन होते हैं, 1 और 2, जो 2 कॉटिलेडन मिलकर क्या बनाते हैं बेटा आपके, वो बनाते हैं आपके डाइकॉटिलेडन्स, ठीक है, जिनको शॉर्ट्स में हम क्या बोलते हैं, डाइकॉट्स, ठीक है। वहीं पर मेज हैज अ सिंगल थिन कॉटिलेडन, प्लांट्स विद सच सीड्स आर कॉल्ड मोनोकॉटिलेडन्स, मोनोकॉट्स। आप देख रहे हो इसका क्या है, एक ही पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है, एक ही इसका क्या है, एक ही कॉटिलेडन है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मोनोकॉटिलेडन या फिर शॉर्ट में मोनोकॉट।
यहां तक सभी को समझ आ रहा है बच्चे? What relation do you observe among leaf venation, root types and the number of cotyledons in seeds of plant? तो क्या रिलेशन अब आप लोगों को समझ में आएगा? अब ये आप लोगों को करना है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपको वीट और इन सब के बारे में करा चुकी हूँ डायग्राम्स के साथ, तो आपको पहले ये डिफरेंसेस खुद से देखने हैं। डाइकॉट प्लांट हैव रेटिकुलेट विनेशन। डाइकॉट प्लांट का कैसा विनेशन होगा बेटा? डाइकॉट प्लांट का रेटिकुलेट विनेशन होगा, यानी इस तरीके की इसकी पत्तियां होंगी। और रूट्स कैसी होती है रेटिकुलेट में? टैप रूट्स। जबकि मोनोकॉट प्लांट्स में पैरेलल विनेशन होगा और फाइब्रस रूट सिस्टम होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आपको जो ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। You have learned about some features used for grouping plants. Now let us explore the grouping of animals in more detail. अब आप लोगों ने प्लांट्स के बारे में ग्रुपिंग करना तो समझ गए आप लोग। अब आपको किसके बारे में समझना है? अब आपको एनिमल्स के बारे में समझना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे एनिमल्स के लिए। 2.2.2 हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। अब एनिमल्स का ग्रुप कैसे बनाएंगे? ठीक है, जस्ट लाइक प्लांट्स एनिमल टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। देखो, अब आप ये नहीं बोल सकते कि सारे प्लांट है वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, अब अगर आपको कोई भी प्लांट अपने आसपास दिखेगा तो आप बहुत अच्छे से उसकी पत्तियां, उसकी जड़ें, उसका फ्रूट, ये सब देखकर आप, उसका जो बीज है सॉरी, इनको देखकर आप पता लगा सकते हो कि वो किस तरीके का प्लांट है। इसी तरीके से जो एनिमल्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं। ठीक है, सभी एनिमल एक जैसे नहीं होते। हाउ कैन बी ग्रुप सच अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स। आप कैसे इनको अलग करोगे? वट फीचर्स कैन यू थिंक टू अ ग्रुप दैम। क्या क्या फीचर्स अब आप यहाँ पर यूज करोगे? जैसे वहां तो आपने पत्तियां, जड़ें ये सब ली थी, यहाँ पर कौन से फीचर्स हम लोग लेंगे? In activity 2.3 you have already set some basis for grouping animals. Let us explore a few for these in more details. एक्टिविटी 2.3 के अंदर आपने पहले से ही कुछ ग्रुपिंग्स की थी एनिमल्स की। अब आप इनको नई और डिटेल्स के साथ ग्रुपिंग करेंगे। एक्टिविटी 2.9 लेट अस फाइंड आउट। अब आपके पास फिर से एक अलग एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 2.9। क्या बोल रहा है? चलिए पता लगाते हैं। यू हैव रिकॉर्डेड द मूवमेंट ऑफ अ फ्यू एनिमल्स इन टेबल 2.2। आपने टेबल 2.2 में बहुत सारे एनिमल्स की मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, कैसे वो चल रहे थे, वॉक कर रहे थे, जंप कर रहे थे। यू मे हैव ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ अदर एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। आपने ये भी ऑब्जर्व किया था कि एनिमल कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। लेट अस नाउ थिंक अबाउट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। चलिए बात करते हैं किसके बारे में? एनिमल्स किस तरीके से मूवमेंट करते हैं, चलते हैं। नंबर्स ऑफ एनिमल्स आर शोन इन फिगर 2.7। बेटा ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे बहुत तरीके के क्या दिख रहे हैं? एनिमल्स दिख रहे हैं। यू कैन एड मोर एनिमल्स दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड एंड क्रिएट अ पोस्टर ऑन द वेराइटीज ऑफ एनिमल। आप लोग क्या कर सकते हो? आप इसमें यही नहीं इसी एनिमल के बारे में, आप इसमें और भी कई सारे एनिमल्स ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से। Which body parts are used by the animal in the poster you created and those in figure 2.74 movement। अब आपको क्या करना है? इसकी सहायता से आपको 2.7 वाली फिगर टेबल पे जाना है और ये देखना है कि किस तरीके से ये मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको एक बार ये दिखा देती हूँ। फिश है आपकी यहाँ पर, ठीक है, स्नेक है, डक है, टर्टल है, फ्रॉग है, ठीक है, आंट है, काउ है, बर्ड्स हैं, बहुत तरीके के यहाँ पे आपके एनिमल्स आपको दिखाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट दीज एनिमल इन टेबल 2.5। अब इन एनिमल्स को आपको क्या करना है? टेबल 2.5 में लिस्ट करना है and note the way in which these animals move and name the body parts used for movement. Some examples are given in table 2.5. अब आपको क्या करना है? आपको देखना है कि ये एनिमल कैसे मूव करते हैं वो लिखना है, और साथ ही में किस ऑर्गन से, कौन सा बॉडी का पार्ट वो यूज करते हैं मूवमेंट करने के लिए, आपको उसका नाम भी लिखना है। तो आ जाते हैं टेबल पर। टेबल 2.5 मूवमेंट इन एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट इन्वॉल्व्ड। तो देखिए बच्चे, आपको यहाँ पर इसको फिल करना है। सबसे पहले देखो, आपका यहाँ पे एनिमल है आंट। आंट चींटी होती है, आपको बहुत अच्छे से पता है। आंट क्या करती है बेटा? वॉक करती है, चलती है। किस बॉडी पार्ट से? लेग्स से, पैरों की मदद से। गॉट बकरी क्या करती है? वॉक और जंप दोनों करती है। बॉडी पार्ट कौन सा यूज करती है? लेग्स। पिजन कबूतर चलते हैं और फ्लाई करते हैं, और बॉडी पार्ट कौन सा यूज करते हैं? लेग्स और विंग्स। विंग्स क्या होते हैं बेटा?
पंख। हाउस फ्लाई भी आपका वॉक करती है और फ्लाई करती है, यूज करती है किस बॉडी पार्ट का, लेग्स और विंग्स का। फिश क्या करती है आपकी, कौन बच्चा बताएगा कि फिश क्या करती है? फिश क्या करती है बेटा आपकी? फिश करती है स्विम, किसकी मदद से, फिन्स की मदद से। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अदर लिखने हैं, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, क्या क्या एनिमल्स आपको दिख रहे थे टिप इसमें, आपको बटरफ्लाई दिख रही थी, ठीक है, और क्या दिख रहा है आपको, बटरफ्लाई के साथ साथ आपको फ्रॉग दिख रहा है, और आपको क्या दिख रहा है बेटा, आपको टर्टल दिख रहा है। तो लिखते हैं इसके बारे में, ये किस तरीके से मूवमेंट करती है, जो बटरफ्लाई है वो आपकी क्या करती है बेटा, वो आपकी फ्लाई करती है, किसकी मदद से, विंग्स की मदद से। फ्रॉग आपका वॉक एंड जंप करता है, सॉरी वॉक नहीं करता है, जंप ही करता है फ्रॉग आपका जंप करता है, किसकी मदद से, आपके लेग्स की हेल्प से। और टर्टल आपका वॉक करता है, किसकी मदद से बेटा, लेग्स की मदद से। होप सो यहां तक सभी बच्चों को समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। What conclusions can you draw from the data given in table 2.5? अब आपको क्या क्या कंक्लूजन मिले इससे, कि डिफरेंट तरीके के एनिमल्स क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से चलते हैं। जैसे एनिमल कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, हॉप और जंप एंड सो ऑन। एनिमल क्या क्या कर सकते हैं बेटा आपके, एनिमल आपके रन कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, क्रॉल मतलब रेंग सकते हैं, जैसे आपका सांप होता है ना वो क्रॉलिंग करता है, वॉक चल सकते हैं, हॉप और जंप का मतलब होता है बेटा कूदना, कूद सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जैसे फ्लाई भी आता है इसी के अंदर। दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स का यूज कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। कुछ जो है अपने विंग्स का यूज कर रहे हैं, पंखों का, लेग्स का, पैरों का, और बॉडी के अदर पार्ट्स का एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। हेयर वी हैव आइडेंटिफाई एनिमल्स बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ मूवमेंट एंड द बॉडी पार्ट यूज फॉर मूवमेंट। अब क्या है बेटा आपका, आप एनिमल्स को किस बेसिस पर अलग कर सकते हो कि वो किस तरीके से चल रहे हैं और चलने के लिए कौन से बॉडी पार्ट की हेल्प ले रहे हैं। हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट्स। अब हम एनिमल्स को कैसे ग्रुप बना सकते हैं, मूवमेंट की बेसिस पर। एडिशनली इसके साथ साथ मैनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। बहुत से एनिमल एक दूसरे के साथ अलग होते हैं, कैसे, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड अदर फीचर। बेटा ऐसा नहीं है कि सारे एनिमल सिर्फ यही 2-3 क्वालिटी रखते हैं, वो देखने में भी बिल्कुल अलग लगते हैं। क्यों, क्योंकि कुछ उनका जो बॉडी की शेप होती है वो अलग होती है, ठीक है, उनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, साइज अलग होता है, कलर अलग होता है, ठीक है। सम ऑफ दीज फीचर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू ग्रुप एनिमल्स इन वेरियस वेज। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन अलग अलग फीचर्स का यूज कर सकते हैं एनिमल का ग्रुप बनाने के लिए। लाइक प्लांट्स, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी। प्लांट की तरह ही एनिमल्स को भी पढ़ने और समझने के लिए उनका ग्रुपिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। नो अ साइंटिस्ट। अब आपको किसी साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पर जो है आपको नॉलेज दी है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, आपको वो पढ़नी है और समझनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जानकी अम्मल 1897 to 1984 was an Indian botanist dedicated to environmental work and help to document and preserve India's rich plant biodiversity। तो क्या कह रहा है बच्चों, ये देखो यहाँ पर जो डेट इस तरीके से मेंशन की जाती है ना, ये क्या होता है, ये आपकी बॉर्न डेट होती है कि कोई इंसान कब पैदा हुआ है, और ये आपकी डाई डेट होती है, ठीक है, यानी कि वो कब गुजर गए हैं, ठीक है। तो जानकी अम्मल कौन थी, जानकी अम्मल बेटा एक वनस्पति वैज्ञानिक थी। वनस्पतिक कौन होते हैं, बॉटनिस्ट कौन होते हैं, जो ज़्यादातर पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं वो बॉटनिस्ट होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे काम किए थे, ठीक है, और उनकी अलग अलग जानकारियों को इकट्ठा किया था, ठीक है, और उनको सुरक्षित रखने में हेल्प की थी। प्रिजर्व मतलब सुरक्षित रखने में मदद की थी। शी प्लेड अ की रोल इन द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। बेटा उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन जो था उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। क्या है ये साइलेंट वैली मूवमेंट, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। एज द हेड ऑफ द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया शी इनिशिएटेड प्रोग्राम्स टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। बेटा जो बॉटनिकल सर्वे होता है ना, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपके घरों में आते हैं ना सर्वे करने के लिए कि कितने मेंबर्स रहते हैं, कौन क्या करता है, तो ये क्या थी, ये
विज्ञान में अपना जो इन्होंने सर्वे किया था, एक जो टीम इन्होंने बनाई थी, ठीक है, उसकी ये हेड थी। ठीक है, जैसे आपकी टीचर्स आपको हेड बनाती है ना क्लास का, तो आप लोग क्या करते हो, आप मॉनिटर करते हो, ध्यान रखते हो। ठीक है, तो ऐसे ही ये बॉटनिकल सर्वे जो इन्होंने स्टार्ट किया था उसकी ये हेड थी। वहाँ पर ये क्या करती थी, इन्होंने जो भारत में अलग अलग तरीके के पौधे थे उनको क्या करने के लिए, उनको उनकी विविधता को डॉक्यूमेंट्स दर्ज कराने के लिए भारत के अंदर कई तरीके के प्रोग्राम शुरू किए थे। इज इट ओके स्टूडेंट्स? तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ है आपकी सक्सेस स्टोरी सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। यहाँ हम लोग समझेंगे कि ये साइलेंट वैली मूवमेंट क्या था। ठीक है, दिस इज अ रियल स्टोरी ऑफ फॉरेस्ट इन द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ये क्या है बेटा, ये एक सच्ची कहानी है। किसके, जो केरला के पलक्कड़ जिले में एक जंगल के बारे में है। ठीक है, इट इज अबाउट प्रिजर्विंग अनटच ब्यूटी ऑफ अ मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। ये जो जंगल था ना, ये एक जंगल था जो बहुत सुंदर जंगल है। ठीक है, अभी भी है। ठीक है, और इसमें क्या है बेटा, कई तरीके के जो इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। The now famous Silent Valley was saved by a remarkable movement led by common people who were not even residing in the vicinity of the forest. ये जो जंगल है ना, जिसको साइलेंट वैली कहा जाता है बेटा, इसको बचाने के लिए ही एक आंदोलन चला था जिसको साइलेंट वैली मूवमेंट बोला जाता है। और इस आंदोलन में उन इंसानों ने भाग लिया था जो इंसान इन जंगलों में रहते भी नहीं थे। ठीक है, द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द कुंती पूजा रिवर परसिस्टेड फॉर 10 years। क्या था बेटा, जो सरकार थी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वहां पर एक नदी थी कुंती पूजा नदी, उस पर बिजली बनाने के लिए एक बांध बनाना चाहती थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब लोगों ने क्या करना शुरू करा, लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता, इससे जंगल को नुकसान हो जाता। ठीक है, और ये लड़ाई कब तक चली, ये लड़ाई आपकी पूरे 10 साल तक चली। ठीक है, at that time people used all possible available means such as widespread awareness programs, letters to editor, articles in newspaper, seminar and petitions and appeal in court। ठीक है, तो बेटा ये लड़ाई जो आपकी 10 साल तक चली, तो लोगों ने जंगल को बचाने के लिए बहुत तरीके के तरीके अपनाए। जैसे लोगों को जागरूक करा, उनके पास जा जाके उन्हें बताया कि भाई जंगल कट जाएगा तो आपको ये नुकसान होंगे। ठीक है, अखबारों में लिखने लगे कि इस जंगल को कैसे बचाना है। ठीक है, जो आपके एडिटर्स होते हैं न्यूज़पेपर में आपके जो है पत्र भेजने लगे। ठीक है, सेमिनार करने लगे, कोर्ट में अपील तक भी कर दी। किसके लिए? आपके साइलेंट वैली के लिए। द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल इन सेविंग द साइलेंट वैली। और आखिरकार उन लोगों की मेहनत जो थी वो बेटा क्या हुई, वो रंग लेकर आई और साइलेंट वैली को बचा लिया गया। तो होप सो ये सक्सेस स्टोरी सभी को समझ आई होगी कि साइलेंट वैली क्या कहाँ है, और इसका मूवमेंट जो था उससे रिलेटेड आपको पूरी नॉलेज मिल गई होगी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 2.3 प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। अब क्या है बेटा, आपके अलग अलग सराउंडिंग में रहने वाले अलग अलग लोगों, अलग अलग जानवर और पेड़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, You might have observed during nature walks that different animals live in different surroundings। शायद आपने ऑब्जर्व किया हो कि ऐसा नहीं है कि सारे जानवर एक ही जगह पर रहते हैं या एक ही जगह पर पाए जाते हैं। अलग अलग जानवर अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। You have also recorded movement of animals in table 2.5। आपने टेबल 2.5 में अभी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया ना, सब चीज़ें देखी कि कैसे मूवमेंट होती हैं। Does the movement of these animals depend upon their surroundings? क्या ये मूवमेंट जानवरों की उनके सराउंडिंग्स पर निर्भर रहती हैं। लेट अस कंसीडर फिशेज एंड गॉट एज एग्जाम्पल। तो चलो किसका उदाहरण लेते हैं, मछली और एक बकरी का। फिशेज लिव इन वाटर। मछली कहाँ रहती है, पानी में, सभी बच्चे जानते हैं। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड फिन्स फॉर मूवमेंट इन वाटर। बेटे देखो यहाँ पे एक फिगर दी गई है। तो फिशेज जो है इजीली वो क्या करती हैं, पानी के अंदर स्विम करती हैं। किसकी वजह से कर पाती हैं बेटा, वो अपनी स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से। स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है बेटा, स्ट्रीमलाइन एक शेप होती है जो इस तरीके की शेप होती है, इसे बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। ठीक है, इस तरीके की शेप की वजह से आपने देखा होगा नाव वगैरह जो भी होती हैं आपकी वो इसी शेप की बनी होती है। ठीक है, एंड फिन्स, और मछलियों की क्या होती हैं, मछलियों के जो फिन्स होते हैं इसकी वजह से वो क्या कर पाती हैं, पानी के अंदर मूव कर पाती हैं। गॉट लिव इन ग्रासी एरियाज एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स।
जबकि जो गॉट है वो कहाँ रहती है, वो ग्रासी एरिया में रहती है, और वो किसकी मदद से मूव कर पाती है, अपनी लेग्स की वजह से। द साइज एंड शेप ऑफ एनिमल ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जो एनिमल्स आपको दिख रहे हैं, इन दोनों के आपस में साइज, इनका आकार और इनकी संरचना बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2.10 लेट अस कंपेयर एंड एनालाइज। फिर से हम लोगों को क्या करना है बेटा, फिर से हम लोगों को कंपेयर करना है और फिर से हम लोगों को एनालाइज करना है। लुक एट द टेबल 2.6, रिक्रिएट अ सिमिलर टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब आप लोगों को फिर से अपनी टीचर के साथ मिलकर एक ये टेबल आपको अपनी ब्लैक बोर्ड पर बनानी है। लिस्ट द नेम्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल यू एंड योर क्लासमेट हैव ऑब्जर्व्ड इन द रीजन्स गिवन इन द टेबल एंड ऑलरेडी न्यू अबाउट। आपको बेटा कुछ प्लांट्स और एनिमल्स की लिस्ट वहाँ पर लिखनी है ब्लैक बोर्ड पे, जैसे जैसे इसमें आपको टेबल के अंदर दिखाई गई है, और इसके अलावा भी जो आपको पता है उनके बारे में आप लिख सकते हो। अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन एंड यू कैन ऐड मोर। ठीक है, आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो।